के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से एक नाम है हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी को इस बार फिर मथुरा से टिकट दी गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि हेमा मालिनी को इस बार टिकट मिलना काफी मुश्किल है। इसकी वजह थी उनकी 75 साल की उम्र। हेमा मालिनी की उम्र काफी हो चुकी है और लगातार 2 बार से वह सांसद भी हैं। ऐसे में कई राजनीतिक जानकार दावा कर रहे थे कि उनका टिकट कट सकता है। लेकिन जब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई तो मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी को प्रत्याशी घोषित किया गया। हेमा मालिनी को टिकट मिलने की वजहों पर अगर गौर किया जाए तो कई जानकारों का दावा है कि इसकी खास वजह है। हेमा मालिनी 75 साल की उम्र में भी काफी सक्रिय हैं। इसके अलावा वेस्ट यूपी बेल्ट में राजवीर सिंह के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी के पास सशक्त जाट चेहरा नहीं रह गया था। हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र जाट समाज से आते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है ऐसे में परोक्ष रूप से जाट समाज पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कोशिश की गई है कि हेमा मालिनी का टिकट न काटा जाए। यही नहीं, हेमा मालिनी दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार से हैं और एक महिला हैं। ऐसे में हेमा मालिनी एक साथ 3 वर्गों को साधे रखने में मददगार हैं। हेमा मालिनी दक्षिण भारत से हैं, ऐसे में उत्तर भारत में उनका चेहरा दक्षिण में भी थोड़ा बहुत प्रभाव बढ़ाने में मददगार रहता है। बीजेपी निश्चित रूप से इन सारे फायदों को खोना नहीं चाहेगी, इसीलिए हेमा मालिनी का टिकट नहीं काटने का फैसला किया गया होगा। हेमा मालिनी भाजपा की कितनी सशक्त दावेदार हैं, इस बात से भी समझ में आता है कि पिछले साल अक्टूबर में हेमा मालिनी के एक डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि शीर्ष नेतृत्व तक उनकी पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है। ये बात उन्हें टिकट दिलाने में काफी सहायक रही होगी। एक समय बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हेमा मालिनी ने सबसे पहले 1999 में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। साल 2004 में ऑफिशियली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। हेमा मालिनी साल 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य भी रहीं। इसके बाद साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वो मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उतरी और जीत दर्ज की। अब तीसरी बार उन्हें टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान शनिवार को कर दिया गया। पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े बड़े नाम हैं। हालांकि कई बड़े चेहरों का टिकट काटा भी गया है। जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उनमें मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रज्ञा ठाकुर जैसे कई बड़े नाम हैं। प्रज्ञा ठाकुर और मीनाक्षी लेखी जैसे नाम कटने के बाद भी ये जरूरी हो गया होगा कि महिलाओं के कुछ बड़े चेहरे लिस्ट में मौजूद रहें, जिससे महिला वोट बैंक पर पकड़ बनी रहे। इस वजह से भी हेमा मालिनी की दावेदारी मजबूत हुई होगी। लोकसभा चुनावों की बात करें तो चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। साल 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में ये तय है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।